तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प विषय में गहराई से उतरते हैं। हम बात करेंगे हिंदू दर्शन की 3 महान कथाओं की, कहानियां जो सतह पर देखने से तो एक दूसरे से बिल्कुल जुदा लगती हैं, लेकिन असल में इन सब के पीछे एक ही धागा है, एक ही शक्ति काम कर रही है। एक नर, सिंह, एक वानर और एक सारथी। सुनने में कितना अजीब लगता है ना? इनमें भला क्या कॉमन हो सकता है? पर जब हम इन्हें जोड़कर देखेंगे तो इनके पीछे छिपा एक बहुत ही शक्तिशाली विचार सामने आएगा। और वो विचार ये है कि ये तीनों असल में एक भक्त की पुकार का दिव्य जवाब हैं। मतलब हर कहानी एक डिवाइन इंटरवेंशन की है, लेकिन वो इंटरवेंशन तभी होता है जब कोई अपनी शुद्ध और अटूट भक्ति से पुकारता है। तो ऐसी किसी भी महान कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? वो होती है एक बहुत बड़ी चुनौती से। एक ऐसी चुनौती जो अक्सर घमंड और अहंकार से जन्म लेती है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, ये जो किरदार हैं, हिरण्यकशिपु, कंस, रावण, ये सिर्फ विलन नहीं है। नहीं, इनमें से हर एक अहंकार यानी ईगो के एक अलग ही रूप को दिखाता है। जैसे असुर राजा हिरण्यकशिपु, वो क्रोध और घमंड में इतना अंधा हो गया था कि उसने एक ऐसा वरदान मांगा जिससे वो अपनी अमरता का एक परफेक्ट लूप होल फ्री रास्ता मानता था। उसने एक एक करके हर शर्त रखी, हर वो रास्ता बंद करने की कोशिश की जिससे उसकी मौत हो सकती थी। उसने एक ऐसा जाल बुना जिसे तोड़ना देवताओं के लिए भी नामुमकिन लग रहा था। लेकिन अहंकार की इस जबरदस्त ताकत के सामने एक और शक्ति आकर खड़ी हो गई, और वो थी अटूट विश्वास की शक्ति। कमाल की बात यह है कि हिरण्यकशिपु के अहंकार को सबसे बड़ी चुनौती कहीं बाहर से नहीं, बल्कि उसके अपने ही घर से, उसके अपने बेटे प्रहलाद से मिली। प्रहलाद की विष्णु भक्ति को कोई नहीं तोड़ सका। हिरण्यकशिपु ने अपने ही बेटे को मारने के लिए क्या कुछ नहीं किया। उसे पहाड़ से फेंका, जहर दिया, हाथियों से कुचलवाया, आग में डाल दिया, पर हर बार प्रहलाद का विश्वास एक ढाल की तरह उसे बचाता रहा। अब चलते हैं एक दूसरे युग में। यहाँ भी एक बहुत बड़ा संकट खड़ा होता है, और ये हमें भक्ति का एक और ही रूप दिखाता है, जो है निस्वार्थ सेवा और वफादारी का। हम बात कर रहे हैं हनुमान की, जिन्होंने अपने प्रभु श्री राम के लिए प्यार और भक्ति में एक ऐसा मिशन पूरा किया जो नामुमकिन था। यहाँ तक कि एक जान बचाने के लिए वो पूरा का पूरा संजीवनी पर्वत ही उठा लाए। ये उनकी भक्ति की कोई सीमा नहीं थी, इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। और फिर एक तीसरा महाकाव्य, जहाँ महान योद्धा अर्जुन एक भयानक धर्म संकट में फंस जाते हैं। उनका विश्वास डगमगाने लगता है क्योंकि युद्ध के मैदान में सामने उनके अपने ही लोग खड़े थे। और इन तीनों ही कहानियों में जब विश्वास की परीक्षा अपने चरम पर पहुंची, जब भक्त पूरी तरह से टूट चुका था, तब ईश्वर ने जवाब दिया। हिरण्यकशिपु ने मजाक में पूछा था, क्या तुम्हारा विष्णु इस खंभे में है? और जैसे ही उसने उस खंभे पर वार किया, उसे अपनी चुनौती का जवाब मिल गया, नरसिंह के रूप में। तो देखा कैसे हिरण्यकशिपु की हर एक शर्त, एक एक कंडीशन को बड़े ही शानदार तरीके से लॉजिक के साथ बाईपास किया गया। न दिन न रात तो गोधुली वेला, न अंदर न बाहर तो देहरी पर, न जमीन न आसमान तो गोद में, हर शर्त का तोड़ निकाला गया। वहीं अर्जुन के लिए जवाब किसी अवतार के रूप में नहीं आया, उनके लिए जवाब था ज्ञान। उनके सारथी श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया और समझाया कि असली धर्म, असली कर्तव्य क्या है। कृष्ण ने अर्जुन को ये समझाया कि दुनिया में चाहे कितनी भी दुविधाएं हों, कितने ही कर्तव्य हों, लेकिन धर्म का मार्ग वो हमेशा सिर्फ एक ही होता है, और उस पर चलना ही सबसे बड़ी भक्ति है। तो इन तीनों अद्भुत कहानियों को आपस में क्या जोड़ता है? वो कौन सा एक शाश्वत सबक है जो हमें इन सबसे मिलता है? ये कहानियां हमें यही बताती हैं कि दुनियावी ताकत, चाहे वो वरदान से मिली हो या शारीरिक बल से, वो बहुत नाजुक होती है, वो टूट जाती है। असली और कभी न खत्म होने वाली शक्ति तो भक्तों के गुणों में है, जैसे कि विनम्रता, अटूट विश्वास और बिना किसी स्वार्थ के की गई सेवा। और कहानी का सबसे खूबसूरत मोड़ तो ये है कि भक्त का विश्वास सिर्फ डिवाइन पावर को बुलाता ही नहीं,
बल्कि उसके भयानक क्रोध को शांत भी कर सकता है, जैसे प्रहलाद की प्रार्थनाओं ने नरसिंह के गुस्से को शांत किया था। तो सबसे बड़ा सबक यही है कि भक्ति सिर्फ मदद के लिए लगाई गई एक पुकार नहीं है, बल्कि ईश्वर को अपने अंदर, अपने अस्तित्व में पूरी तरह से उतार लेना है। आखिर में सवाल यही उठता है कि इन सदियों पुरानी कहानियों का आज की जिंदगी में क्या मतलब है। शायद ये सिर्फ कहानियां नहीं है, बल्कि ये अच्छाई, बुराई और विश्वास की उस ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को समझने के लिए एक टाइमलेस गाइड की तरह है।